आज का जो वीडियो होने वाला है बहुत ही मज़ेदार होने वाला है, क्योंकि हम जो डिस्कस करने वाले हैं कि किस तरह से हम गांव में कुछ बदलाव ला सकते हैं, जैसा कि हम पिछले लगातार जो इसके बारे में डिस्कशन कर रहे हैं। और एक चीज़ है कि आप वीडियो को जो है पूरा अंत तक देखिएगा, क्योंकि इसमें जो है आपको बहुत सारे सीखने के लिए मिल सकता है। क्योंकि हमारे साथ जो जुड़े हुए हैं गुरु दीक्षा कोचिंग के डायरेक्टर जो है हमारे सर राहुल सर हैं, उनके साथ कुछ बातें करेंगे। उनके साथ जो क्या उसका थिंकिंग है कि शिक्षा को लेकर किस तरह से वो बदलाव को देखना चाहते हैं, उन सारी बातों को हम आपके बीच शेयर करेंगे, जिसमें कि आपको भी कुछ नए चीज़ का अनुभव होगा और नई चीज़ आपको सीखने के लिए मिलेगा। तो चलिए वीडियो करते हैं स्टार्ट, और हम आपको मिलाने वाले हैं गुरु दीक्षा के जो डायरेक्टर हैं हमारे राहुल सर। इनसे जरा मिलेगा। तो राहुल सर, आप अपना थोड़ा सा परिचय दीजिएगा, उसके बाद आपसे कुछ सवाल हैं। जो बदलाव हैं आपको तो वैसे भी बहुत सारे लोग जानते भी हैं, ठीक है? तो कोई नहीं, आपसे शुरुआत करते हैं। थैंक यू। काफ़ी अच्छा लगा सूरज सर आप आए। पहले बता दें कि हमें गुरु दीक्षा इंस्टीट्यूट के 4 साल से हम अभी डायरेक्टर और फाउंडर हैं। हमने यहाँ पर गुरु दीक्षा इंस्टीट्यूट का जो आगाज़ किया, काफ़ी मेरे मन में सपना था, और उस सपना को साकार करने के लिए काफ़ी हद तक हम अपना जीवन को खपा रहे हैं, और अभी भी पूरी जीवन लगा रहे हैं जहाँ तक हो सके। हमको लगता है कि स्टूडेंट को जिस चीज़ में कमी है उस चीज़ में हम फोकस करवाने का प्रयास करते हैं। तो मतलब हम इसी चीज़ को लेकर हम आपसे जो बातचीत करना चाह रहे हैं कि जैसे आप यहाँ आए, हम भी तो भागलपुर से यहाँ आए, तो सोचे कुछ बदलाव हो। तो आप इतने दिन यहाँ पर हैं, तो आप जो गांव में बदलाव, जो शिक्षा स्तर है गांव को लेकर, उसको आप बदलना चाहते हैं, हम भी बदलना चाहते हैं, ताकि किसी को बाहर उतना जानने का आवश्यकता ना हो। वैसे भी डिजिटल का तो है। तो आप इस चीज़ को बदलने के लिए आपका क्या नज़रिया है? शिक्षा पद्धति गांव जो होना चाहिए, सिस्टम कैसा होना चाहिए पढ़ाने को लेकर और बच्चे को लेकर, क्या क्या ऐसा थाउट है, उस सब के बारे में कुछ आप शेयर कर सकते हैं? एक्चुअली अगर हम फोकस टू बात करें, टू द पॉइंट, तो अब हमको लगता है बच्चे से अधिक गार्जियन को जागरूक होना है। हाँ। बच्चे जो हैं, हम बच्चे को बहुत टैलेंटेड बना दिए हैं, लेकिन एक कमी देखें कि गार्जियन इमोशन में बह जाते हैं। दबाव बढ़ जाता है किसी टीचर को लेकर के, या ऐसा आप जो पिछले वीडियो आप बनाए थे, हम देखे थे, और ये हम पहले फील कर चुके हैं सर। बहुत दिक्कत होती है इन बातों को लेकर के। एक्चुअली यहाँ है कि कोई भी आए पढ़ाना शुरू करे और उसका कोचिंग चल जाता है, और हम भी आए हम भी चल गए, तो बात बराबर है। लेकिन असलियत क्या है कि असली शिक्षा आखिरकार है क्या? हम टॉप बना रहे हैं, उससे क्या आप मतलब मानव बन जाइएगा क्या? इंसानियत चाहिए हमें। टॉपर बनना, अगर आप इंसानियत होंगे तो आप टॉपर हैं। टॉपर पे बात किए तो टॉपर लेके एक और चीज़ देखने को मिला कि यहाँ का जो है एक सर्टिफिकेट का तो माला तो चढ़ जाता है, हाई नंबर आ जाता है, लेकिन कुछ कुछ विद्यार्थी में हम खुद उसके मुंह से सुने हैं कि बोलते हुए कि सर इसमें जो है ना, हमको उम्मीद नहीं था कि इतना नंबर आ गया, लेकिन गलती से आ गया। ठीक है, मेरे पास भी आता है सर। हाँ, ऐसा। तो उस लेकर भी हम कभी कभी सोचते हैं कि कुछ विद्यार्थी तो नंबर तो ला रहा है, लेकिन उसका ज्ञान जो है वो डेवलप नहीं हो रहा है, पूरे सब्जेक्ट को लेकर नहीं हो रहा है। देख रहे हैं कुछ में कमी आ रहा है तो कुछ में ज्यादा है। तो इन सब के आपका इसके बारे में क्या था? एक्चुअली है क्या कि यहाँ जो माहौल बना करके रखा हुआ है, ये है क्या, आप टू द पॉइंट पढ़ाइए कि ये पढ़ाते हैं और यही क्वेश्चन आएगा। और शिक्षा का असली मतलब ये है कि आपके पास जो ज्ञान है, उस ज्ञान में से हमको इतना चीज़ सरकार दे रहा है, एग्जाम ले रहा है, वो चीज़ हमको लिखना है। यहाँ है क्या कि जो चीज़ क्वेश्चन में आ रहा है वही चीज़ हम सिर्फ सीख ही रहे हैं। एक्चुअली मेरा जो ब्रॉड माइंड है वो एक सिक्योर हो गया है, लिमिटेशन में चल गया है, वही चीज़ पर फोकस करके किया जाता है। लेकिन शिक्षा पद्धति का ये नियम था, ऐसा इसलिए शिक्षा बनाया गया जिससे कि मेरे में एक ब्रेन डेवलप हो, शार्प माइंड हो, और उस माइंड से कुछ चीज़ें को कैच करके इसके बारे में पता चल जाए कि हम ये हैं। तो एग्ज़ाम ये चीज़ है, लेकिन हम लोग तो यहाँ पर है कि एग्जाम पास करने के लिए हो रहे हैं। और यहाँ जो गांव के बारे में बोले, हाँ क्वेश्चन गांव के बारे में जो है, यहाँ पर है क्वेश्चन बैंक पढ़ लिए, ABBD पढ़ लिए, गैस पेपर पढ़ लिए, बस हो गया। तो फिर हम NCERT क्यों बनाया गया है? समझने के लिए, एक ब्रेन डेवलप करने के लिए कि आप समझाइए। लेकिन NCERT तो खुद जो पढ़ा रहे हैं उनको समझ में नहीं आता, तो हम क्या बताएंगे। और आपसे एक सवाल और है कि यहाँ का, और कुछ बच्चे से भी देखे हैं कि यहाँ पे बोलते हैं कि बच्चे 6 में ही रहते हैं या 7 में ही रहते हैं, लेकिन उसका जो पढ़ाई का जो स्तर होता है वो 10 कर दिया जाता है। कहने का मतलब अगर कोई बच्चा 8 में है
तो वो लगभग 8 से ही 10 का पढ़ रहा है मतलब सिर्फ अपना 10 सिलेबस नहीं थी, पढ़ सिर्फ रहा है। सिर्फ 10 थी, सिर्फ हाँ। 10 थी जो अपना एग्जाम में आएंगे। यही तो चीज। यही ना, ब्रेन तो यही तो डेवलप नहीं हो रहा है सर। ब्रेन डेवलप का जो मेन मुद्दा है, एक प्रोसेस है 7, 8, 9, 10, तब 10th में जाएंगे। हाँ। यहाँ है कि डायरेक्ट 10th का पढ़ा रहे हैं, 12th में इनफैक्ट 11th नहीं पढ़ाएंगे, सिर्फ 12th पढ़ाएंगे, हाँ, सिर्फ 12th पढ़ाएंगे। क्यों? मार्क लाना है। तो ये सब गांव का थोड़ा है। और इसमें जो आप अधिकतर देखे होंगे, आपके भी गांव होगा कि अगर आप 6 में हैं तो आपको पढ़ा दिया जाएगा 9 का या 10, अधिकांश 10 का ही पढ़ाया जाता है। तो प्रयास कीजिए कि जो आप जिस क्लास में उसका सिलेबस खत्म करके आप आगे का कर सकते हैं। हाँ, कुछ हो सकता है स्टूडेंट तेज हैं तो जो कैच कर सके उस बात को, वो पढ़ सकते हैं। मेरे पास जो स्टूडेंट है उनको कहीं बरगला करके देख लीजिए, अगर एनसीईआरटी आप नहीं छुइएगा, वो विद्यार्थी आपको नहीं छुएगा। हाँ, नहीं, ये भी होना तो चाहिए। ये एक माहौल बनाना पड़ता है खुद में। आप अभी हमारे स्टूडेंट जो है, आसपास का जो मिडिल स्कूल है उसमें टॉपर्स आते हैं, तो बाकी सब सर लोग को देखिए है क्या कि एक ना ये वो जलन का भावना बना रहता है। गांव में तो ये सब कॉमन है। ये चीजें हैं, लेकिन शहर में शहर में तो बिल्कुल प्रोत्साहन दिया जाता था हम लोग को। शहर और का आप खुद बात ही आए अलग हैं, है। आप खुद वहां से आए हैं, तो वहाँ एक अलग माहौल। स्टूडेंट का टीचर। वहां पे है क्या चीज, अगर आप अच्छा नहीं पढ़ाइएगा, शहर का देखिए, शहर का ये चीज है कि अगर आप अच्छा नहीं पढ़ाइएगा, फटाक से वहां से है जो स्टूडेंट लेफ्ट कर लेंगे, तुरंत निकल जाएंगे। फर्स्ट क्लास लेकिन में नहीं यहाँ पे टिकेंगे। क्या है, आपको भी पता है, हम वीडियो ही बताए हैं कि यहाँ पे क्या है, आप आपसे मुंह से सुनना चाहते हैं, ठीक है। कि अगर यहाँ एक्चुअली है क्या कि इमोशनल इतना ब्लैकमेल किया जाता है, इतना ब्लैकमेल किया जाता है आपको, आपको सिलेबस ना बोल बोल करके एक्चुअली जो अदर चीजें हैं गार्जियन से मिल करके इतना आपको टॉर्चर किया जाएगा, इमोशनल ब्लैकमेल करके वो आपके पास इंगेज करके। मेन मुद्दा है पैसा कमाना बस। तो मेरे गांव में तो कुछ कुछ ऐसे भी टीचर हैं जो कि बैठे रहते हैं। तो आपका इधर का क्या माहौल है, और आप छोड़िए, यही तो है ही, लेकिन अगर आप कुछ कहना चाहते हैं, ठीक है। टीचर को लेकर के हम कुछ नहीं कहेंगे कोई सूरज सर, दिक्कत नहीं, लेकिन हम सब तो टीचर कहेंगे, ठीक एकदम है। बढ़िया है सर। चूंकि माहौल ही ऐसा है तो कोई एक कदम उठाएंगे तो कुछ ज्यादा दूर जा नहीं पाते, तो वो सर भी हाँ, फिर बैक हो सर जाते तो नहीं हैं। बोल रहे, लेकिन हम बोलेंगे कि जब तक सर में, बाकी सभी सर में बदलाव नहीं आएगा तब तक हम बोलते रहेंगे, ठीक है। बाकी सर से मिलकर तो बहुत अच्छा लगा। इसी तरह बातचीत जो है आपको मिलते होता रहेगा, ऐसा कुछ जो भी टॉपिक होगा, और आपको नए नए चीज़ को अनुभव देंगे, और नया नया चीज़ जो आपको सीखने लायक है उस सारे चीज़ को, बात को शेयर करते रहेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। अगर वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को जरूर लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिएगा, ठीक है। जय हिंद, जय भारत।